He was a teacher of political science. He was a teacher of philosophy. He was an industrialist. He was a leader. And above all, he was a strong communicator. He was the first man to stand in the British Parliament and ask for reservation of an Indian in British Parliament. He was the first man to say हमारे देश में स्वशासन की जरूरत है। स्वशासन का मतलब समझते हैं आप लोग? अपना शासन किस पर? अपनी जनता पर। अपने आप पर तो हम कर नहीं पाए, अपनी जनता पर कैसे करें? स्वशासन का मतलब है अपने ऊपर का शासन, अपना स्वयं का शासन, यानी दूसरों के ऊपर नहीं, सबसे पहले अपने ऊपर। These are the people who have led by their own example. They have not gone to the people saying do this, do this, do this. They have themselves shown the path. They have themselves shown the light. And that is why we remember them. स्वशासन वह व्यक्ति कर सकता है, मानो सूफी संत के पास एक आदमी पूछने गया कि कोई उपदेश दीजिए, कैसे मैं अपने मन पर काबू पा सकूं। उन्होंने कहा कल सुबह कुएं पर आ जाना, कुएं पे समझाऊंगा। गए हो गांव में कुएं पे? कुएं पे समझाऊंगा। वो व्यक्ति सुबह संत के पास आया, दोनों कुएं पर गए। संत ने एक बेपैंदी की बाल्टी कुएं में डाली और बहुत कुएं में हिलाए डुलाए, कोशिश करे पानी भरने की, फिर पानी लगे भी भर गया, ऊपर खींचे तो पानी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पैंदी नहीं, उसकी पैंदी में छेद है। इसी तरीके से ये भारत सोने की चिड़िया कहलाया। मौर्य वंश तक भारत का कोई मुकाबला नहीं था। जब तक अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और अहिंसा पर आया, और उसके बाद महात्मा बुद्ध आए, महावीर आए, जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यदि वो हमें अहिंसा का पाठ ना पढ़ाते तो शायद भारत गुलाम नहीं होता। तब तक भारत की कीर्ति चरम सीमा पर थी मौर्य वंश तक। यू गो बैक टू द हिस्ट्री। मौर्य वंश तक भारत सोने की चिड़िया कहलाया, परंतु मौर्य वंश के बाद जैसे ही अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया, भारत पर आक्रांताओं का आना जाना शुरू हो गया। भारत पर आक्रमण शुरू हो गए। जब पता लगता है कि व्यक्ति ने अगर एक गाल पर मेरे कोई थप्पड़ मारे और मैं दूसरा आगे करूं, तो लोग दो के भी तीन मारने लगेंगे मुझे। तो तब भारत की जो मनोदिशा थी वो ऐसी थी कि भारत अहिंसा का पुजारी बना, और भारत जैसे ही अहिंसा का पुजारी बना तो यहाँ पर दूसरे लोगों की निगाह पड़ने लगी। फिर यहाँ पर टर्की से तुर्क आए, उज़्बेक आए, हूण आए, शक आए, मंगोल आए, मुगल आए। परंतु फिर भी भारत में पॉजिटिविटी की लो खत्म नहीं हुई। भारत में लोगों ने अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जारी रखा, चाहे वो मीरा के माध्यम से हो, चाहे वो नानक के माध्यम से हो, जिन्होंने कहा एक नूर से सब जग उपजा, चाहे वो तुलसी के माध्यम से हो, जिन्होंने ये कहा कि सब भगवान एक हैं, और तुलसी ने राम का गुण गाकर जब मथुरा में आए तो कहा क्या कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण हो साथ। तो जब धनुष बाण मुरली और मोर मुकुट की बजाय धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास को राम और कृष्ण की एक ही महिमा समझ में लोगों को संदेश दिया कि राम और कृष्ण एक ही, कोई फर्क नहीं। चाहे भारत में पंजाब
की तरफ राम सिंह कूका के अनुयायियों ने 1850 में गो रक्षा के लिए बलि दी, चाहे 1857 का युद्ध था जिसमें झांसी की रानी, तांत्या टोपे, मंगल पांडे, नानाजी देशमुख, बाजीराव जैसे लोगों ने अपनी देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाया, चाहे उसके बाद दादा भाई नारोजी ने जिस स्वशासन की शुरुआत की और जिसको महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले सब लोगों ने आगे बढ़ाया। और उसके बाद भारत के इतिहास में चाहे भगत सिंह आए, चाहे राजगुरु आए, चाहे सुखदेव आए, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद आए, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल आए, चाहे अशफाकुल्ला खान आए, इन सब लोगों ने, चाहे सुभाष चंद्र बोस आए, चाहे राजेंद्र नाथ लहरी आए, सब लोगों ने आज़ादी में एक गर्म दल को, एक क्रांति का रूप दिया आज़ादी की लड़ाई को। परंतु इस देश में पॉजिटिविटी हमेशा रही, हमने उसे नाम कुछ भी दिया, इस देश में पॉजिटिविटी कभी खत्म नहीं हुई। जो हमारी पेंदी खुली थी उसको बंद करने की कोशिश समय समय पर होती रही। और दादा भाई नारोजी भी एक ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने हमें संदेश दिया कि यदि हम स्वशासन यानी अपने ऊपर का शासन ठीक कर लेंगे तो हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते। इस स्वशासन को बाद में स्वराज्य में बदला गया, स्व का राज्य। परंतु ये सब चीजें, चाहे स्वशासन हो चाहे स्वराज्य हो, स्वाध्याय के बिना पॉसिबल नहीं। और स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन, अपने आप से अध्ययन नहीं। लोग इसको गलत समझते हैं। स्वाध्याय का हम कहते हैं बच्चे भी तो खुद पढ़ ले, दैट इज स्वाध्याय। वो स्वाध्याय नहीं है कि टीचर ना पढ़ाए, बच्चा सेल्फ रीडिंग करे, दैट इज नॉट स्वाध्याय। स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन मतलब अपने अंदर झांकने की कला। और जिस दिन हम अपने अंदर झांकने की कला सीख लेते हैं उस दिन हमारे नाम अलग अलग हो जाते हैं पर आत्मा वही रहती है। इसलिए स्वाध्याय सबसे जरूरी है। सजग रहो ए धर्मपुत्र, दायित्व बहुत भारी है। शकुनी के षड्यंत्रों की अब भी पूरी तैयारी है। क्या कहा? सही है ना? ये शकुनी के षड्यंत्र आपको हर जगह पर मिलेंगे, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे कोई देश हो। ये देश यदि गुलाम हुआ तो शकुनी के षड्यंत्रों से, ये गुलाम हुआ तो जयचंद के षड्यंत्रों से, ये गुलाम हुआ तो मीर जाफर के षड्यंत्रों से, ये गुलाम हुआ तो मीर कासिम जैसे लोगों के षड्यंत्रों से। परंतु इन षड्यंत्रों के बावजूद भी ये देश लड़ा और लड़कर ऊपर आया, क्योंकि इस देश में सिराजुद्दौला जैसे लोगों की, इस देश में टीपू सुल्तान जैसे लोगों की, इस देश में शिवाजी मराठा जैसे लोगों की, इस देश में महाराणा प्रताप जैसे लोगों की, इस देश में गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों की कोई कमी नहीं रही। और जो व्यक्ति इन षड्यंत्रों के बावजूद जीना सीख लेते हैं, इन षड्यंत्रों के बावजूद रहना सीख लेते हैं, इन षड्यंत्रों के बावजूद सस्टेन करना सीख लेते हैं, वो कौन लोग होते हैं? हाँ जी, मेरे को समझ में नहीं आई। जो सजग रह जाते। और सजग कौन रहेगा? जो स्वाध्याय करेगा। एवरीथिंग इज इंटरनली।